टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जैसे आप सबसे पूछ रही हैं, मैं भी यही सवाल का जवाब बहुतों को दे चुका हूं कि बहुत ही एक्साइटेड हूं, बहुत ही नर्वस हूं, और जाहिर सी बात है कि बहुत ही हम्बल्ड और ग्रेटफुल मानता हूं इफिका के इन्होंने हमें ये मंच दिया, आज ये एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी एक बहुत प्यारी फिल्म हिसाब बराबर आप सबके सामने लाएं। बहुत मेहनत की है पूरी टीम ने। अश्वनी सर डायरेक्टर फिल्म के, एसपी सिनेकॉप प्रोड्यूसर्स, जियो सिनेमा प्रोड्यूसर्स, मेरे साथ हैं बहुत ही उम्दा कलाकार, और जो हमारे लीडिंग मैन हैं आर माधवन जी, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, उसका मैं बहुत आभारी मानता हूं। और कीर्ति मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनके साथ मैं एक फिल्म कर चुका हूं हिंदू सरकार, अब वापस करने का मौका मिला है ये फिल्म, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूं और बहुत मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। तो साथ जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी हमने एक जर्नी इस फिल्म के जरिए लिव की है, और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को जो आप देखें आज वो पसंद आए। जी सर, आपने प्रोटैगनिस्ट का रोल भी प्ले किया है, अभी आप इस मूवी में अकॉर्डिंग टू मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंटागनिस्ट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे करप्ट बैंकर का रोल कर रहे हैं। तो देखिए, किसमें ज्यादा मजा आ रहा है, नेगेटिव में या पॉजिटिव कैरेक्टर में? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही मजा आता है। मैं कोशिश कर लेता हूं कि जितना बैलेंस कर पाऊं मैं कर पाऊं। कुछ आध फिल्में होती है जैसे कि प्लेयर्स का एक स्पाइडर का कैरेक्टर था, वो एकदम डार्क और एजी और नेगेटिव कैरेक्टर था। कुछ सिचुएशनली एक ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं जैसे जॉनी गद्दार में, कि वो ना करते हुए भी कुछ गलत कर जाते हैं, और कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो सोचते हैं कि जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी समाज में, और जिन्हें पैसों का भूख होता है की भूख होती है, और मानते हैं कि मनी इज पावर, पावर इज एवरीथिंग। सो मिक्की मेहता का किरदार जो मैं निभा रहा हूँ वैसा सा किरदार है, एक कॉमन मैन जो माधवन जी का कैरेक्टर है, उसकी जर्नी एक सिस्टम को लेकर कि वो कैसे सिस्टम, करप्ट सिस्टम को कैसे नीचे गिराते हैं, वो है हिसाब बराबर। वो सिस्टम को चलाने वाला एक किरदार है मेरा मिक्की मेहता का, जो कि बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही लेयर्ड है, और मेरे लिए तो पहली बार ऐसा मैंने किरदार बड़े पर्दे पे निभाया है, तो थोड़ा नर्वस हूं कि मेरे फैंस और मेरी जो ऑडियंस है उसे कैसे सराहेगी, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब पसंद आए। इसी जो प्लेटफॉर्म है वो 100 years of legendary actors and singers also, जैसे कि आज मोहम्मद रफी साहब जी की 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सर शहीद रफी सर से जब बात जी की तो उन्होंने बताया कि कैसे रफी साहब ने उन्हें हमेशा सिखाया कि कभी भी अपने माइंड पर, शोल्डर्स पर ये लेकर कभी मत जाना कि रफी की फैमिली से। सर, आप इतनी प्रेस्टिजियस लेजेंडरी फैमिली, बिल्कुल, आप इनफैक्ट बड़ा कोइंसिडेंस का मामला है कि पिछले साल हमने मुकेश जी का की सेंटनरी ईयर सेलिब्रेट की। He was honored with the stamp, the postal stamp from the PMO's office, and of course the cultural ministry of India. And this year, of course, Rafi Saab is a legend and will always remain a legend. His songs have entertained the world, and it's such an honor that today we are celebrating his centenary year also. And for Shahid sir to mention that for his father, I can मैं समझ सकता हूं कि उनकी भावना क्या है, क्योंकि मेरे पिताजी भी वही चीज हमें सिखाते हैं, मेरे और ना ही मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन मुझे, मेरे भाई को, बट अब मेरी बेटी, मेरी 6 साल बेटी को भी मेरी पिताजी एग्जैक्टली वही चीज सिखाते हैं। और हम भी यही मानते हैं कि चाहे नाम मुकेश जी के परिवार से हम जुड़े हैं, हम्बल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी चीज हम मेंटेन कर पाएं। जी।